कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। हनुमान चालीसा मतलब लाइफ मैनेजमेंट, हमारा जीवन प्रबंधन। हनुमान चालीसा की चौपाइयों की व्याख्या। जीवन के गूढ़ रहस्य छुपे हैं हनुमान चालीसा में। गोस्वामी तुलसीदास जी के बाल्यकाल में लिखा गया साहित्य है श्री हनुमान चालीसा। ऐसा विद्वानों का मत है, इसकी भाषा बहुत सरल है लेकिन भाव बड़े गहरे हैं। करोड़ों लोगों को यह याद है और श्रद्धा से गाते हैं, इसलिए इसकी पंक्तियां सिद्ध मंत्र के समान हो गई हैं। आज के युग में श्री हनुमान चालीसा असंख्य श्रद्धालुओं की कंठहार बन गई है। चौपाइयों के शाब्दिक अर्थ तो बहुत सरल है, लेकिन इनके भावार्थ को समझकर जब इनकी व्याख्या की जाती है तो हर शब्द में एक नया दर्शन, नई दिशा और व्यवहारिक जीवन शैली के संकेत मिलते हैं। श्री हनुमान चालीसा हमारी मार्गदर्शक है, इसलिए श्री हनुमान चालीसा एक ही समय में गाइड और गॉड फादर दोनों हैं। इस युग के जीवन शैली में सबसे ज्यादा आवश्यकता भी हमें इन दोनों की है। श्री रामचरितमानस के पश्चात स्वामी तुलसीदास जी की यदि कोई सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है तो वह है श्री हनुमान चालीसा। आरंभ के 2 दोहे, अंत में 1 दोहा और 40 चौपाइयों में हनुमान जी की वंदना की गई है, उपासना की गई है, गुणों को उच्चारित किया गया है और उनके चरित्र को प्रणाम किया गया है। यह हनुमान जी का यशगान है। यह भगवान श्री राम द्वारा पहुंचने का एक माध्यम है। भारतीय जनमानस में रची बसी श्री हनुमान चालीसा को यदि कोई सिद्ध कर ले या इसका 100 बार पाठ कर ले तो हनुमान जी उसकी इच्छा अवश्य पूरी करते हैं, ऐसा भक्तों का मानना है। लेकिन एक बड़ी बात और होती है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद यदि किसी पर भगवान की कृपा हो जाए तो मांगने की या कुछ मिलने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। हम समस्त बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यही इसका सबसे बड़ा फल है। तुलसीदास जी को 3 बातों का आश्रय था: श्री हनुमान जी का भरोसा, सत्संग और राम नाम जाप। इसलिए उन्होंने श्री हनुमान चालीसा की रचना की थी। हनुमान जी आज भी जीवित हैं, लेकिन एक प्रश्न सबके मन में उठता है, वे वानर हैं, मनुष्य हैं, अवतार हैं या कौन है हनुमान जी? दरअसल मानव बनकर ही मानव को लीला का सही उद्देश्य समझाया जा सकता है। हनुमान जी ने जो वानर रूप धरा वह मनुष्य का ही रूप था। वाह धन नर अर्थात वन में रहने वाला नर। भगवान अपने अवतार के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मनुष्य की योनि सबसे श्रेष्ठ है। भगवान मनुष्य का आचरण इसलिए करते हैं ताकि हमें यह बता सके कि हम किसी तरह मनुष्य बनकर परमात्मा के निकट पहुंचे। मनुष्य बनने में जो गरिमा है उतनी तकलीफ भी है। मनुष्य और जानवर में एक बड़ा फर्क है। जानवर यदि श्रेष्ठ बन जाए तो भी रहेगा जानवर ही। भगवान ने सिर्फ मनुष्य को यह मौका दिया है कि वह अपने आचरण को श्रेष्ठ करके देवत्व को प्राप्त कर ले, उससे ऊपर भगवता को भी पाले। श्री हनुमान चालीसा में क्रम से यह स्थापित हुआ है कि हनुमान जी ज्ञान के संदर्भ में प्रकांड विद्वान, भक्ति के श्रेष्ठतम उदाहरण और सर्वोत्तम निष्काम कर्म योगी हैं। हनुमान जी ने अपने चरित्र में यह स्थापित किया है कि ज्ञान अहंकार रहित होना चाहिए।
कि ज्ञान अहंकार रहित होना चाहिए। परमात्मा के निकट जाने की एक शर्त निरहंकारिता भी है। भक्ति के तो हनुमान जी सर्वोत्तम उदाहरण हैं। मन के भाव में जब प्रेम का अंकुरण हो और जब प्रेम समग्र के लिए होने लगे, तब वह भक्ति बन जाता है। इस तरह हनुमान चालीसा उनका यश गान है। यश गान एक तरह की उपासना होती है, इसलिए गाते हैं। इसका उद्देश्य यह रहता है कि जिनके सद्गुणों की हम उपासना कर रहे हैं, उनके वे सद्गुण हमारे जीवन में भी उतर आए। उपासना का एक अर्थ होता है पास में बैठना, भगवान के बहुत पास, अति निकट बैठना। लेकिन शर्त यह है कि उपासना स्वयं की जाए, स्वयं भगवान के निकट बैठें, तब वह उपासना होती है। उपासना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, उपासना स्वयं करनी पड़ती है। आज हमारा सब कुछ तो यंत्रवत हो गया है, इतना यंत्रवत कि पूजा एक आदत हो गई है। पूजा स्वभाव होना चाहिए, आदत नहीं। आदत और स्वभाव में बहुत फर्क होता है। अच्छी आदतें सामाजिक व्यवस्था है और स्वाभाविक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसलिए अच्छी आदतों को तो स्वीकार किया जाए, परंतु स्वभाव को साधा जाए। संतों का कहना है कि परमात्मा आदत से नहीं, स्वभाव से मिलता है। श्री हनुमान चालीसा के प्रति अनेक प्रश्न उठाए जाते हैं। कुछ लोगों का मत है यह छेपक है, यह तुलसीदास जी की रचना नहीं है, क्योंकि यह बहुत सरल लिखी गई है। यह बात सही है कि श्री हनुमान चालीसा की भाषा बहुत सरल है। विद्वानों द्वारा इसकी बहुत अधिक व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन संतों का कहना है कि श्री रामचरितमानस श्री हनुमान चालीसा का ही विस्तार है। श्री हनुमान चालीसा कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में भगवान को किया गया ईमेल है, एसएमएस है। तत्काल भगवान तक संदेश पहुंच जाएगा। तुलसीदास जी ने ऐसी ही उपासना की है, ऐसा ही यश गाया है। इसी का नाम है श्री हनुमान चालीसा। बोलो रामचंद्र जी की जय, हनुमान जी की जय, तुलसीदास जी की जय।